We are ready. Today I am going to present exclamatory sentence. Now from direct to indirect. How to change from direct to indirect for exclamatory sentence. ध्यान देंगे exclamatory sentence जिसमें आदि बोधक white. The sentence which expresses wonder, surprise, delight, horror, fear, grief, etc. Such type of sentence is called an exclamatory sentence. देखेंगे exclamatory को पहले समझते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे. If you find wonder, surprise, horror, fear, joy, sorrow, and a strong feeling. Etc. Then we can say the sentence is an exclamatory sentence. There are some rules, some ideas through which we can change from direct to indirect. Before it, we have to understand what is exclamatory sentence and how to change in affirmative sentence. It will be better to go for how to change at first. Then I will give you some rules. Example number 1. What a beautiful flower. This is exclamatory sign. If you find the exclamatory sign, you can say the sentence is exclamatory sentence. Next one. Now this is an exclamatory sentence. We have to bring in affirmative sentence or assertive sentence. What a beautiful flower. कितना खूबसूरत फूल है, कितना खूबसूरत पुष्प है. इसका मतलब हुआ कि यह फूल बहुत ही खूबसूरत है. In second language, we can say this is the flower. Suppose चेंज करेंगे इसको हम लोग. This is a very beautiful flower. ये क्या हुआ, पहले हम लोग चेंज करेंगे. अब इसका हम लोग एक्सक्लामेटरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाएंगे. यदि ऐसा लिखा हुआ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में तो सबसे पहले इसको इस रूप में समझेंगे अथवा लिख लेंगे. उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो कि बहुत इजी है. आगे देख लेते हैं. व्हाट आ फूल. दिस इज ऑल्सो इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. क्या मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख है बाबा, ऐसा हम लोग सोचते हैं. इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ही इज अ ग्रेट फूल. ही इज अ ग्रेट फूल. वह बहुत बड़ा ही मूर्ख है. सिंपल लैंग्वेज में ले आएंगे. ध्यान देंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है. सबसे पहले इसको इजी वे में समझने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में लाएंगे. उसके बाद आसानी से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. एक बार आपको रूपांतरित करना होगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर, जहाँ ट्रांसफॉर्म किया जाता है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. आप लोग इसको कॉपी भी करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3. हाउ या डार्क नाइट. हाउ या डार्क नाइट. कितनी अंधेरी रात है. दिस इज द सिचुएशन अबाउट. Suppose you are going anywhere and this is the time of night and dark night. You can't see hither, your here and there. Everything has become black. Then you will say, what a dark night. यदि सांझ का समय हो और सांझ हो जाता है और आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो समझ लेना कि कितनी अंधेरी रात है. आपके मुंह से अनायास निकलेगा. यदि निकला है समझ जाना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. क्यों आपको आश्चर्य हो रहा है. अब हो जाएगा इट इज अ वेरी डार्क नाइट. इट इज अ वेरी डार्क नाइट. तो सबसे पहले इसको समझ लेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम सभी अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करें. इसके बाद हम लोग नरेशन के लिए चले जाएंगे. हल्का होल्ड करेंगे. 1, 2, 3. Now we should learn
how to change from direct to indirect sentence if you find exclamatory sentence. Let us learn by giving some examples. It will be better. Number one example, he said. देखेंगे आप हम लोग नरेशन जो स्पीच है उसको फॉर्मूला डाल रहे हैं. He said to me, what a handsome, what a beautiful flower. Now this is in direct narration. We have to change the indirect narration. At first we should read complete your whole sentence. देखेंगे इसको पढ़ेंगे. He said to me, what a beautiful flower. जैसे ही आपने देखा आपको समझ में आ गया कि यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है. इसलिए सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं. माइंड में तोड़ना है कि इसको किस रूप में हम ट्रांसफॉर्म करें. आइए देखेंगे. इसके लिए कुछ फॉर्मूला बीच में होल्ड करके हम देंगे. एक दो हम लोग भी ट्रायल चल रहे हैं. कैसे बना रहे हैं ये आपको देंगे. He exclaimed with wonder that it was a very beautiful flower. This is the right answer. देखेंगे यहाँ पे he exclaimed with wonder यानी यहाँ पे उसको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. देखेंगे वहाँ पिछली बार देख ले आप, वहाँ था इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. सिर्फ यहाँ आवाज हो गया, बाकी सब सेम है. आप देख सकते हैं सिर्फ सेम सेंटेंस से सिर्फ क्या लग गया है आवाज, और बाकी हमारा फॉर्मूला सेम टू सेम है. तो पहले हम लोग इसी वे में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे. ये वन मोर एग्जाम्पल. इसके बाद आपको ये कहाँ से आता है आपको बताएंगे. दे सेड हाउ ए लॉन्ग कोबरा. समझेंगे. हाउ ए लॉन्ग कोबरा. हाउ और वाट दोनों से वाइट शुरू हो सकता है. हाउ ए लॉन्ग कोबरा कितना बड़ा सांप है, कितना बड़ा नाक सांप है, यानी जरूरत से ज्यादा बड़ा. आपको आश्चर्य हुआ, यहाँ पे खुशी हो सकता है क्या? नहीं होता है. हम लोग सरप्राइज होता अथवा वंडर होता है. तो दे exclaimed with हॉरर यदि लिखेंगे तो भय, लेकिन हम लोग लिखते सरप्राइज. दैट देखो कोबरा है तो उसके लिए लोग प्रोनाउन के तौर पर ईट लेंगे. इट वॉज आ very long cobra. It was a very long cobra. This is the way to solve. Okay, welcome once again. Remember. जानेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यदि आप याद रख लेते हैं अथवा माइंड में जगह देते हैं तो आप आसानी से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. देख लेते हैं. नंबर वन में exclaimed with joy. देखेंगे यदि किसी चीज को आपको देखने के बाद खुशी होती है, यदि आपके चेहरे पर मुस्कान आता है तो हम क्या लगेंगे exclaimed with joy. इसको जोड़ देंगे. ये क्या है? खुशी के बारे में, आनंद के बारे में. अगला exclaimed with, इसको आप लोग कॉपी भी करेंगे. वंडर. यदि आपको कोई चीज देखने के बाद आश्चर्य होता है, एक अलग किस्म का आप में फीलिंग्स होती है, आश्चर्य होता है, तो आप वंडर लगाएंगे. नेक्स्ट 3 में आप इसको कॉपी करते जाएं. ग्रीफ. यदि किसी चीज को देखने के बाद आपको दुख होता है, दर्द होता है, अथवा आपको में एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, तो आप ग्रीफ मतलब वेदना, कष्ट. नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 4 नंबर. आप लोग पूरा कॉपी करेंगे. नेक्स्ट हॉरर. हॉरर मीन्स आतंक, डर, भय. यदि लगता है कि एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं अथवा एक अलग किस्म का है, इसको लोग हॉरर कहते हैं. एक और देख लेते हैं. यदि खुशी होती है तो आप डिलाइट का भी प्रयोग करेंगे. exclaimed with डिलाइट.
यदि आपको घृणा हो रहा है किसी चीज को देखने के बाद, फाई फाई, छी छी, बाबा, तो आपको क्या हुआ, एक फीलिंग वो भी देता है, जो कहते हैं घृणा होना, कंटेम्प्ट। हम लेंगे एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। 6 हुआ। इसके बाद हम लोग और से लिख सकते हैं सरप्राइज, रेग्रेट। 6 नंबर। 7 नंबर ले लेते हैं रेग्रेट, यदि क्षमा मांग रहे हैं, रेग्रेट। 8 नंबर एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, यदि खुशी होती है तो हम लोग एप्लॉज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से एक बार एक नजर डाल लेते हैं। यदि आपको व्हाइट देखने के बाद खुशी हुई तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आश्चर्य हुआ तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, यदि कोई वेदना कष्ट होता है तो एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट एंड एक्सक्लेम्ड विथ रेग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज इत्यादि का प्रयोग करके हम लोग व्हाइट को आसानी से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। आइए इतने सारे पॉइंट्स को रखते हैं यदि, और हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे, हाउ टू चेंज। आइए अगले में देखते हैं। ओके, नंबर 1, ही सेड टू मी व्हाट आर ब्यूटीफुल गर्ल। देन देखिए व्हाइट इस प्रकार से है, द सेंटेंस इज लाइक दिस, he said to me what a beautiful girl, उसने कहा कितनी सुंदर लड़की है, बाबा रे बाबा। इसमें क्या हुआ, खुशी हुआ कि गम हुआ? खुशी होती है अथवा आश्चर्य होगा, तो हम लोग खुशी को ले लेते हैं क्योंकि अक्सर हाँ हमें खुशी होती है। he exclaimed with joy, अथवा आप डिलाइट भी ले सकते हैं। डाइट, यदि एक लड़की आ रही है इसका मतलब सी, और इसका किसमें चला गया, was a very beautiful girl, she was a very beautiful girl। इसे कॉपी कर लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया जा रहा है। गर्ल्स है तो सी। नेक्स्ट, she said, oh, he passed away। देखेंगे आपको ही said, उसने कहा, oh, he passed away। ओह का मतलब हुआ शोक व्यक्त करना, दुख जाहिर करना। तो दुख के लिए हम लोग सौरव का प्रयोग करते हैं। तो she exclaimed, देखेंगे सी exclaimed with sorrow, अभी लिखा हुआ था ऊपर में, sorrow को हम लोग ग्रीफ में भी ले सकते हैं। died, he had no chance, he had passed away, he had passed away। this is very interesting but this is unique, another type of। वो देख लेने से आपको लगा कि कष्ट है अथवा दुख जाहिर हो रहा, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। पहला मे आई रब दिस, नेक्स्ट वन, गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, दे सेड हाउ या लॉन्ग डिस्टेंस। ध्यान देंगे यदि आप कहीं जा रहे हैं, किसी मित्र ने आपको कहा मेरा घर बगल में ही है, लेकिन जा रहे हैं खत्म नहीं हो रहा, तो आपको लगेगा पहले कि हम कुछ नहीं बोले, लेकिन आगे चल के बोलिएगा हाउ योर लॉन्ग डिस्टेंस मैन, कितना लंबी दूरी है। क्यों कि उसको एक आश्चर्य हो रहा है। हम लोग यहाँ से लेकर लगाएंगे वंडर अथवा सरप्राइज, वॉट एवर यू वांट यू कैन यूज। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ, इसको समझना बहुत इजी, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, दैट इट वाज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इस प्रकार से हम लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल
यहाँ पर एक बार फोकस कर ले हम लोग, हाउ या लॉन्ग डिस्टेंस, कितनी लंबी दूरी है। तो आपको आश्चर्य हुआ, they exclaimed with wonder that it was a very dark, very long distance, यह बहुत ही लंबी दूरी है। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। They said, what a handsome boy. देन दो हम लोग ब्यूटीफुल गर्ल कर लिए हैं, तो बॉय को क्यों छोड़े। दे सेड व्हाट अ हैंडसम बॉय, कितना सुंदर लड़का है, कान में लगा लिया इधर इधर, मतलब बाल इधर, टोपी पीछे, और देखने में बहुत खूबसूरत, साइकिल ब्रेक लग जाएगा अपने आप। देन देखिए, दे सेड व्हाट अ हैंडसम बॉय, कितना खूबसूरत लड़का है। तो आपके माइंड में क्या आता है, खुशी होता है अथवा आश्चर्य भी हो सकता है, तो हमें ज्वाई ले लेते हैं, सरप्राइज से भी बना सकते हैं आप। दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अथवा हम लोग सरप्राइज भी ले लेते हैं, सरप्राइज देखो बॉय है तो हम लोग ही लेंगे, ही वॉज अ वेरी हैंडसम बॉय। यहाँ पे एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं इसको। दे सेड व्हाट अ हैंडसम बॉय, कितना खूबसूरत लड़का है, देखने से ही हमको खुशी होती है अथवा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कितना अच्छा, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही वाज अ वेरी हैंडसम बॉय। बहुत अच्छा, ध्यान देंगे। एक हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए। आइए इसमें देखते हैं। सी सेड 5 what a dirty boy। देख लेते हैं एक नजर इसको। मान लो आप एग्जाम में गए हैं और एक प्रश्न आ चुका है, हम लोग पहले पढ़ेंगे पूरे वाक्य को। He said 5 what a handsome boy, डर कितना गंदा लड़का है। अरे बाबा, होता है एक फीलिंग होता है हम लोग को, और ऐसा हम लोग करते हैं, कोई नहीं कहेगा फिर भी, लेकिन हाथ उसे यहाँ चढ़ जाएगा, इधर चढ़ जाएगा। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि सेंटेंस जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है और उसको झिड़ना हो रहा है। आइए, सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट ही वाज अ वेरी डर्टी बॉय। कॉपी कर लें, जस्ट कॉपी। समझ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। स्नेहा सेड टू हिम, हुर्रा, क्या हुर्रे हम लोग पढ़ते हैं शुद्ध में, क्या होगा, हुर्रा लिखा हुआ हम लोग पढ़ेंगे हुर्रे। बहुत अच्छा शब्द होता है, इसका मतलब जश्न मनाना, खुशी में झूमना। हुर्रे, इंडिया विन्स द मैच, इंडिया विन्स द मैच। इसको देखते हैं हम लोग, पहले ही देखे हुर्रे, इसका मीन्स होता है हिप हिप हुर्रे, आनंद लेना, जोश में आ जाना और खुशी मनाना। इसमें क्या है, देखो, स्नेहा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इंडिया won the मैच। हिंदी इस प्रकार से है कि इंडिया विन्स द मैच, यानी स्नेहा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, स्नेहा खुशी से झूम उठी और कहे कि भारत ने मैच जीत लिया है। हाउ इज सो इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में इसको आप बदल सकते हैं। इट विल बी बेटर टू go for practices
from books, you can refer Supreme English Grammar for better understanding. Thank you. Wait and watch.